और भी अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उद्देश्य यही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज के उत्थान के लिए, भारत के उत्थान के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने डीएवी में बोलते हुए कहा था कि एक ऐसे सन्यासी जिनके सबसे ज़्यादा शिष्य हैं, अगर आज़ादी के आंदोलन में किसी एक व्यक्ति के सबसे ज़्यादा शिष्यों ने आहुति दी है तो वो केवल महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। सभी का स्वागत है न्यूज़ अपडेट में। और इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 33 आर्य समाज गुरुकुल में। आप सभी लोगों को मालूम है कि आज यानी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 2वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए आचार्य डॉक्टर जयेंद्र कुमार जी। इनसे खास पूछेंगे जिस तरह से आज 2वीं जयंती के अवसर पर सर तमाम कार्यक्रम किए जाते हैं, सबसे पहले तो उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हम कर रहे हैं। उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण है कि ऋषि की जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुँचे। महर्षि दयानंद सरस्वती की विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने के लिए पूरे शहर में हमने शोभा यात्रा का आयोजन किया है। यज्ञ की वैज्ञानिकता को बताने के लिए 101 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया है। लोग इस समय वास्तविक धर्म को छोड़ करके धर्म के नाम पर पाखंड को अपना करके और दुख में डूबे जा रहे हैं। उससे बचाने के लिए आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है। अपनी संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति क्या है, उसको समझाने के लिए वैदिक संस्कृति सम्मेलन का आयोजन है। और महर्षि दयानंद के संपूर्ण जीवन को और व्यक्तित्व को लोगों के सामने लाने के लिए महर्षि दयानंद यशोगाथा सम्मेलन का आयोजन हम कर रहे हैं। इन 3 दिनों में एक लंबी श्रृंखला है। लाला लाजपत राय को नाम दुनिया जानती है। लाला लाजपत राय के शिष्य भगत सिंह थे। राम प्रसाद बिस्मिल अरसमा शाहजहाँपुर में सत्संग सुनने जाते थे, स्वामी सोमदेव जी से प्रभावित होकर के सत्याग्रह प्रकाश पढ़ करके। और सारी जो अगली श्रृंखला है चंद्रशेखर आज़ाद आदि की, वो सब राम प्रसाद बिस्मिल को अपना गुरु मानते थे। तो ये आज़ादी का जो आंदोलन है, ऋषि दयानंद कहते थे कि सोए हुए लोगों का, लाखों लोगों का भी संगठन किसी काम का नहीं होता, लेकिन बुद्धिमान और जागृत लोग, थोड़े से लोग भी दुनिया को बदल सकते हैं। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने कार्य आरंभ किया, आर्य समाज की स्थापना की और देश की आज़ादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई। और स्त्रियों को जो बिल्कुल शोषण किया जाता था कि विधवा हो गई 5 साल में, पता ही नहीं है कब विधवा हुई, उसका दोबारा विवाह नहीं हो सकता, इन सब चीज़ों का विरोध किया। और ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि महात्मा बुद्ध के सामने जब ये प्रश्न आया कि भाई ये पशु में यज्ञ में बलि दी जा रही है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा, किसने कहा, कि पंडितों ने किस आधार पर कहा, कि वेद में लिखा हुआ। तो महात्मा बुद्ध ने वेद पढ़े नहीं, उन्होंने कहा दिया मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। लेकिन ऋषि दयानंद की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं वेदों को नहीं मानता। उन्होंने वेद पढ़े और वेद पढ़ करके फिर लोगों से पूछा, मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है वेदों में सती प्रथा है, हमें दिखाओ कहाँ लिखा है कि वेद में महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती, दिखाओ कहाँ लिखा है कि वो यज्ञोपवीत नहीं पहन सकती, मंत्र नहीं बोल सकती। सब शास्त्रों के आधार पर ही उनको पढ़ा। लोगों ने शास्त्रों के अर्थ के अनर्थ अपने स्वार्थवश किए। आर्य समाज ने सब चीज़ों को शुद्ध करके, जैसे आप आरओ चलाते हैं पानी शुद्ध होता है, वायु रिफाइंड होती है, सब चीज़ों को शुद्ध करके लोगों के सामने रखा। सर, जिस तरह से कहीं ना कहीं अभी जो वर्तमान में स्थिति चल रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं ऋषि लोग, जितने भी साधु हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, खासतौर पे युवा नहीं करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ कहीं हम भटक ना जाए, कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है फ्रॉड भी चल रहा है। तो इस तरह से सर, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आर्य समाज जो लगातार निरंतर काम भी करता रहता है समाजों के लिए, जिस तरह से सर समाज में ऐसे रह रहे कुछ लोग जो कहीं ना कहीं साधु संत भी ऐसे हैं जो लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, उसकी जगह पे लोग किस तरह से मन में रखे कि हाँ हमारे लिए ये सही तरीके से चीज़ें चल रही है। देखिए, आर्य समाज और हम सब लोगों को निरंतर समझाते हैं, समाज में भी निरंतर जाते हैं, ये समझाते हैं कि भाई आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि जब भगवान की बात आई तो बुद्धि मत चलाइए, धर्म की बात आई तो बुद्धि मत चलाइए। हम कहते हैं यदि आपकी धर्म की बात आई, धर्म को समझने के लिए आपने बुद्धि नहीं चलाई तो धर्म कभी समझ में ही नहीं आएगा आपकी। तभी तो ऐसे ठग लोग जो है कामयाब होते हैं। जो लोग जानते हैं कि भोले भाले लोग हैं, चमत्कार आपकी नज़र में कौन ठग लोग हैं? ठग लोग वही हैं जो लोग लोगों को भटकाते हैं,
और ये कहते हैं कि तुम हमारे पास आ जाओ, हमारे चेले बन जाओ, ये ऐसा कर दो तो ऐसा सर, हो अभी जाएगा, आप कह रहे वैसा हैं हो कि जाएगा। ऐसे एक बाबा जो बहुत ही प्रसिद्ध चल रहे हैं इस समय, बागेश्वर धाम, जो आपको पता है बागेश्वर सरकार के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा जनता प्रसन्न रहती है और उत्सुक रहती है उनसे मिलने के लिए कि बाबा हमारी पर्ची निकालेंगे, वो हमारा कहीं ना कहीं भविष्य भी देखते हैं और वर्तमान की बातें भी बताते हैं। उस पर आपकी क्या राय विचार है? देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी बाबा है वो भविष्य कोई किसी का नहीं बता रहा है, वो घटित घटनाओं का कुछ अनुमान बताता है। आप देख लीजिएगा। और बाबाओं ने तो घोषणा भी की थी कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। आप लोग उनसे पूछिए कि फिर पर्ची का क्या हुआ वर्ल्ड कप जीतने वाली का, अगर इतने बड़े भविष्यवक्ता हैं तो मैं ये समझता हूँ कि उनका सम्मान है जो उनके अच्छे कार्य हैं। देखिए, हमारा एक उद्देश्य है कि जिसके जो अच्छे कार्य हैं उनका हम सम्मान करते हैं। जैसे कि वो भारत को जगाने का काम करते हैं, संगठन का काम करते हैं, उसकी सराहना हम लोग करते हैं। लेकिन जो ये खेल है लोगों की भावनाओं से खेलने का और धर्म को अपने हिसाब से व्याख्यायित करने का और उनको बरगलाने का और अपने और जातिवाद की बात भी करने का, मैं आपको कितने उदाहरण दे सकता हूँ कि उन लोगों के मुख से जातिवाद की कितनी जो है वो बड़े बड़े दोहे बोलते हैं, कविताएं बोलते हैं। इन सब की चीज़ें, ये सब चीज़ें संतों को शोभा नहीं देती। बाकी जो अच्छे कार्य हैं वो प्रशंसनीय है और जो अंधविश्वास के वो त्याज्य है। सर, वही कहते हैं कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इसी को देखकर जितने भी हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, खास तौर पे जनता, आप सभी को मालूम है, वो लगातार इस सब चीज़ों में जाती है, चाहे उनकी कितनी भी धार्मिक संस्था हो या जितने भी ये कार्यक्रम रखते हैं उन सब में भी में जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आप मानते हैं कि जनता उनके ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह से जो कर रही है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास का एक कार्य है? देखिए, जनता तो आसाराम जी के पास भी थी। एक बार मैं नोएडा में, हमने एक कार्यक्रम किया था, उधर आसाराम जी ने किया था, तो पूरा नोएडा जाम हो गया था। इतनी जनता हमने तो आज तक देखी नहीं किसी के पास। जनता तो रामपाल जी के पास भी थी। जनता तो राम जी के वन जाने के विरोध में भी थी, लेकिन राम ने क्या उस समय जनता का आदर किया? सिद्धांतों का आदर किया। बात सत्य की और सिद्धांतों की है जी। जनता हर समय सही हो ये भी सही नहीं होता है। ये कोई बात इलेक्शन की नहीं है। बात सही और गलत की है, न्याय और अन्याय की है, सच और झूठ की है, धर्म और धर्म की है। अगर क्या आप समझते हैं कि टीका लगाने से कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, पगड़ी बांधने से धार्मिक हो जाता है? तो ये धर्म का इनसे कोई लेना देना नहीं। धर्म तो महर्षि मनु कहते हैं कि सत्य को जो धारण करता है वो धार्मिक है, जो धैर्यशील है वो धार्मिक है, जो क्षमाशील है वो जो धार्मिक है, जो ब्रह्मचर्य अगर रखता है, नियम से मेरी इंद्रिय जयी है। आचार्य चाणक्य ने खुद कहा, तपः सार इंद्रिय निग्रह, सबसे बड़ा तपस्वी व्यक्ति वो है जो अपने आप को जीत लेता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है। तो हम ये लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सनातन की जब बात आती है, हम सोचते हैं कि धोती पहनना, टीका लगाना, ये सब सनातन है। सनातन का मतलब ज्ञान से है और वो ज्ञान वैदिक है, क्योंकि वेद सृष्टि के आदि से हैं और सार्वकालिक हैं, सार्वभौमिक हैं और सबके लिए हैं। वो सनातन का तत्व है। उसको लोगों को समझना चाहिए कि वो सनातन है, उसको लोग जानेंगे तो ही सनातन की रक्षा होगी। कोई मंदिर वाला कहता है मेरा मंदिर सनातन, दूसरा मंदिर वाला कहता है मेरा सनातन, तीसरा कहता है मेरा सनातन। ये सनातन नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो आदिकाल से ऋषियों ने और स्वयं परमात्मा की वाणी वेदों में जो ज्ञान है उसका अनुसरण करना ही सनातन की रक्षा करना है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दर्शक समझ चुके होंगे जो सनातन धर्म को लेकर जो इस समय माहौल बना हुआ है, जाहिर तौर पर इनका कहना बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही है कहीं ना कहीं कि टीका और पगड़ी पहनने से कोई भी साधु संत या नहीं बन सकता। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो 3 दिन का कार्यक्रम रखा है उसमें क्या क्या तैयारी चल रही है, किस तरह की चीजें हैं? कल हमारी 15 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी जो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी। सेक्टर 33 से लेकर 23 से होते हुए अनेक सेक्टरों से नोएडा के होते हुए भिन्न भिन्न सेक्टर 58, 49, 53, 24 सब जगह से होते हुए 2 बजे यहाँ पे समापन होगी। उसके बाद अगला कार्यक्रम होगा हमारे आध्यात्मिक सम्मेलन का। तत्पश्चात एक कार्यक्रम और शाम अगले दिन होगा 16 तारीख को राष्ट्र रक्षा सम्मेलन और महर्षि दयानंद की राष्ट्रीय विचारधारा के ऊपर, जिसमें अध्यक्षता ठाकुर विक्रम सिंह सुप्रसिद्ध आर्य नेता भामाशाह हैं जो वो करेंगे, और सत्यपाल सिंह जी उसमें आएंगे जो पुलिस कमिश्नर रहे हैं बम्बई के और सांसद हैं इस समय। और एक शाम ऋषि दयानंद के नाम 16 दिसंबर को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा, जिसमें 4 भजनीक हमारे आएंगे। दिनेश पथी जी होंगे, अंगिरस जी होंगे। और तत्पश्चात 17 तारीख को जो हमारा कार्यक्रम होगा 101 कुंडीय
विश्व शांति सौहार्द यज्ञ होगा, जिसमें 101 कुंड लगेंगे और 400-500 लोग होंगे जो अपनी आहुतियाँ देंगे। उसके पश्चात हमारा जो समापन कार्यक्रम होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती यशोगाथा सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता विश्वख्यात शिक्षाविद आप जानते होंगे सम्माननीय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी करेंगे, एमईटी वाले संस्थापक जो हैं। और मुख्य अतिथि रहेंगे सम्माननीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, सांसद जिला गौतम बुद्ध नगर के। और पावन सानिध्य रहेगा डॉक्टर अमिता चौहान जी, जो चेयरपर्सन एमईटी के हैं। और अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री पंकज सिंह जी, जो यहाँ के विधायक हैं, और स्वामी ओम वेश जी, विधायक चांदपुर, और अन्य महानुभाव बहुत भिन्न प्रांतों से बहुत महानुभाव, वीवीआईपी सभी पधार रहे हैं। एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, कम से 1000-1200 के करीब यहाँ पर उपस्थिति रहेगी। और हम महर्षि दयानंद के संदेश को आगे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और शोभा यात्रा में हम पत्रक सभी को बांटेंगे, जो अंधविश्वास के ऊपर भी हैं, छोटे छोटे ट्रैक्स भी हैं, सत्यार प्रकाश भी है, जो ऋषि दयानंद का कालजयी ग्रंथ है, जो 3000 ग्रंथों से निचोड़ है उसका। अगर वो एक जना पढ़ ले, उसकी जीवन सुधर जाता है। उसी को पढ़कर राम प्रसाद बिस्मिल आर्य बने। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है नोएडा सेक्टर 33 में। आप सभी लोग जो है वो एकजुट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि दयानंद महर्षि जी की जयंती के अवसर पर 200वीं जयंती है, उसके लिए तमाम कार्यक्रम तो हर कोई रखता है। नोएडा में खास तौर पर इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग ज़रूर हो सकता है तो यहाँ पे मौजूद रही